हम लोग ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में बात करें तो वी विल डिस्कस दैट KMnO4 इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल टाइप ऑफ मीडियम, चाहे वो एसिडिक हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे वो बेसिक हो। हर टाइप के मीडियम में एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है KMnO4। लेकिन K2Cr2O7 केवल एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से क्लियर कट मालूम है हमें कि MnO4 माइनस इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू Cr2O7 2 माइनस। अरे जो हर जगह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करे और जो केवल एक जगह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करे, जो हर जगह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है वो तो ज़्यादा ही अच्छा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब फॉर KMnO4 531 याद किया था हमने, 531 फॉर KMnO4। 531 का मतलब क्या? जब एसिडिक मीडियम होता है, जब एसिडिक मीडियम होता है तो MnO4 माइनस किस में जाता है? Mn2 प्लस में। 4 दूना 8 माइनस 1 7 +7 से +2 में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का कितना चेंज? 5 का। MnO4 माइनस से MnO2 में जाता है तो +3 का चेंज। 4 दूना 8 माइनस 7 7 से 4 में 3। जब न्यूट्रल या माइल्ड एसिडिक हो या माइल्ड एल्कली हो और MnO4 माइनस से MnO4 माइनस 2 बनाता है। MnO4 माइनस कहते क्या? ये क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट। और MnO4 माइनस 2 क्या है? मैग्नेट, मैग्नेट आयन। ये पर मैग्नेट, MnO4 माइनस पर मैग्नेट, MnO4 माइनस 2 क्या है? मैग्नेट आयन। ये अल्कली मेटल में क्या कराता है? नहीं, जब अल्कली मेटल कर रहा है कि जब बेसिक नेचर होता है, बेसिक मीडियम होता है तो ये MnO4 माइनस MnO4 माइनस 2 में चलाता है। अब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है इसमें, तो MnO4 यहाँ से क्लियर कट है कि MnO4 इज बेटर माइनस इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू MnO4 माइनस 2। ठीक है, यहाँ से क्लियर कट पता चल रहा है। और हमने यही बताया था कि यहाँ पे Cr2O7 हमने क्या बताया था? Cr2O7 क्या होता है? Cr2O7 2 माइनस क्या करता है? केवल एसिडिक मीडियम में ये अपना ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cr3 प्लस में। यहाँ 7 दूना 14 माइनस 2, 14 माइनस 2 12, 2 का क्रोमियम का है तो 6 से 3 में 2 क्रोमियम का चेंज, 1 का 3 में, 1 का 3 का चेंज तो 2 का 6 का चेंज। ये सभी हम लोग रिडॉक्स में पढ़ चुके हैं कैसे कैसे ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज निकालते हैं। तो 6 का चेंज यहाँ आता है। ठीक है, और ये सभी जो भी हम लोग डाटा हमने पढ़ रहे हैं वो सभी ऑक्सीडाइजिंग वो हमारा SRP टेबल जो है उसके मदद से हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की मदद से, डाटा की मदद से हम लोग ये सब निकालेंगे कि MnO4 ज़्यादा है, K2Cr2O7 ज़्यादा है कि क्या ज़्यादा है क्या नहीं ज़्यादा है। सबसे पहले हमें एक सरसरी निगाह से क्या देखना है? वो टेबल जो हमारा रिडॉक्स या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दिया हुआ है वो टेबल देख लेना है। ठीक है, वो टेबल देखना है और उस टेबल में से देख के हमें ये प्रेडिक्ट करना है कौन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, कौन किसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। ठीक, तो अगर हम लोग देखो, अगर हम रिडॉक्स में देखेंगे, ये देख लेना किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका वो दे रहा है टेबल। ठीक है, दोनों में उल्टा दिया है हम, यानी किसी में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का दिया है तो किसी में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दिखा देते तेरे को, और रिडॉक्स में भी आप देख लीजिएगा। मेरे पास एक बुक पास में था तो ये दिखा दे रहे हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन सा सीरीज़ दिया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में कौन सा सीरीज़ दिया है, ये 1 मिनट दिखाते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ठीक है, तो ये कौन सा पोटेंशियल दे रहा है? ये दे रहा है रिडक्शन पोटेंशियल F2 से F2 माइनस में। ठीक, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ये SRP वैल्यू दे रहा है। ठीक, यहाँ लिखा देखो, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट यानी डाउन द ग्रुप जाने पे रिड्यूसिंग एजेंट का
जो हमारा ऑर्डर है वो इंक्रीज करेगा। यानी सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्या, Li प्लस। Li प्लस कर सकते हैं या तो Li सॉलिड कर सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन बिहेव करेगा, Li प्लस करेगा कि Li करेगा, यही बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि Li प्लस अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कि Li। रिड्यूसिंग एजेंट कौन, जो खुद ऑक्सीडाइज हो, जो खुद ऑक्सीडाइज हो। अब Li प्लस थोड़ी ना ऑक्सीडाइज होगा, Li सॉलिड ऑक्सीडाइज होगा। Li ऑक्सीडाइज होगी, Li प्लस बनाएगा ना और दूसरे को रिड्यूस कराएगा। तो Li इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, नॉट Li प्लस। Li इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह F माइनस इज, या F माइनस नहीं, F2 इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ना कि F माइनस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छा है, जो खुद रिड्यूस हो। तो F माइनस रिड्यूस होके कहाँ जाएगा, F2 रिड्यूस होके हमारा F माइनस पर आएगा। इज दैट क्लियर। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन, F2, अरे सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, F2, और सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन, Li प्लस। ठीक। और दूसरा चीज देखना है कि इस सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने एटम हैं, जैसे कॉपर हुआ, ठीक, गोल्ड हुआ, ये सभी डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन नहीं करेंगे। मरकरी हुआ, सिल्वर हुआ, ये सभी डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये भी देख लो। जैसे कि हम कॉपर प्लस डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं तो ये क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट प्लस H2 गैस बाहर निकलेगा। H2, ये H2 किस में है, H प्लस में, H प्लस से H2 में भेज रहा है, और कॉपर खुद किस में जा रहा है, +2 में। ठीक। अब यहाँ देख लेते हैं, कॉपर अगर +2 में जाता है, कॉपर अगर +2 में जाता है तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर ये प्लस में है तो हम उल्टे बात करें तो ये -0.52, और हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा -0। -0 क्या, 0 ही होगा। तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम हो गया, तो ये जो ना इनॉट हम लोग का रिएक्शन का इनॉट हम लोग का जी माइनस में आ जाएगा, इनॉट का माइनस में आ जाएगा, तो यानी ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है। अभी ये सब छोड़ो, हटाओ। अच्छा, अभी हम जब एक बार हम लोग वो पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तब ये पूरा फटाफट ये सब कर लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी अभी इधर बीच ही तेरे को समझा देता हूँ मैं। हम लोग ये समझ में आया कि F2 इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड Li इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। Li सॉलिड इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक। अब हम लोग देखते हैं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। जब हम लोग नॉन मेटल हैलाइड की बात करें, हैलाइड, यहाँ हम लोग हैलाइड बात करें नॉन मेटल हैलाइड के बारे में। नॉन मेटल हैलाइड के बारे में बात करें तो हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था जब हैलाइड का हाइड्रोलिसिस पढ़ा रहा था पी ब्लॉक में, तब कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके पास जरूर वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए हाइड्रोलिसिस के लिए। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लिए के पास जरूर से वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए हैलाइड का हाइड्रोलिसिस कराने के लिए। जैसे CF4 हो गया, CCl4 हो गया, OF2 हो गया, NF3 हो गया। CF4 में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, कार्बन। क्या कार्बन के पास एक्स्ट्रा कोई वैकेंट ऑर्बिटल है? इसका तो पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, तो इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। उसी तरह CCl4 में भी वो हमारा क्या है,
कार्बन हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास भी कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो ये भी नहीं करेगा। OF2 में क्या है, OF2 में फ्लोरीन से ज़्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा O है तो ये भी हम लोग का नहीं करेगा। NF3 में क्या है, NF3 में भी ज़्यादा वो कौन है, यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, तो ये इसके पास भी कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो ये भी नहीं करेगा। तो ये सभी हाइड्रोलिसिस करते ही नहीं हैं, ये सभी हाइड्रोलिसिस करते ही नहीं। जैसे OCl2 की बात करें, अब यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, क्लोरीन, इसके पास क्लोरीन के पास ये 3 सेल वाला ऑर्बिटल है तो इसके पास 3D सेल बाकी हैं, इसके पास 3D सेल, ये अपना 3D सेल इसका पूरा वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये हाइड्रोलिसिस करेगा। जैसे NCl3 हाइड्रोलिसिस करेगा, जैसे SiCl4 हाइड्रोलिसिस करेगा, ठीक है, लेकिन CF4 CCl4 ये सब हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। और अगर जो हाइड्रोलिसिस कर रहा है उसमें अगर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस का अरेंज ऑर्डर करने के लिए अगर कहा जाए तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब इन द सेंस कि अगर कैटायन का साइज डिक्रीज कर रहा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, एंड कोवैलेंट इंक्रीज करेगा तो हमारा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, वो बढ़ेगा। जैसे हम लोग एक ही ग्रुप में बात करें, जैसे NCl3, PCl3, ASCl3, SbCl3 और BiCl3, इसके एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करें तो क्लोरीन सब में सेम है, सब हाइड्रोलिसिस करेगा, ये तो पक्का है। अब देखो नाइट्रोजन N3 प्लस, फास्फोरस प्लस, सभी का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी पक्का है, ठीक। तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर घटेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर घटेगा तो हाइड्रोलिसिस के ट्रेंड भी घटेगी, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस घटेगा, ठीक है। इस तरह से हमें देख लेना है। इस तरह एक पीरियड में अगर चले तो जैसे हम लोग बेरिलियम की बात करें, लिथियम से बात करें, LiF, BeF2, BF3, CF4, NF3, OF2, ठीक है। देखो एक पीरियड में जाने पे हमारा क्या होता है, साइज घटता है, साइज घटता है तो हमारा कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, सभी F- है और सभी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ। तो यहाँ पे क्या मैटर करेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, जैसे जैसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा उसका बढ़ेगा। अब ये देखो CF4, NF3, OF2 ये तो हाइड्रोलिसिस करेंगे ही नहीं, तो ये तो ऑर्डर में आएंगे ही नहीं, यहीं तक ऑर्डर हमारा ख़त्म हो जाएगा। कभी कभी ये भी फंसा देता है, इसको भी ऑर्डर में अरेंज कर देगा। तो अगर दो ऑप्शन में, एक ऑप्शन में ये सभी ऑर्डर में हों और दूसरे ऑप्शन में ऑर्डर में ना हो तो मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन वही है। तो तुमसे ये पूछना चाह रहा है कि ये तुम जान रहे हो कि नहीं कि ये हाइड्रोलिसिस करेगा भी कि नहीं करेगा। अगर ऐसा दो ऑप्शन हो जिसमें ये सभी ऑप्शन में हो और ऑप्शन में केवल ये तीनों हो, ये तीनों ऑप्शन में ना हो, तो हमारा ये एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है कि क्या आप जानते हो कि ये सभी हाइड्रोलिसिस करेंगे भी कि नहीं करेंगे। तो हमारा मोर अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, जिसमें केवल ये ऑप्शन दिया हो।
ठीक है, इज दैट क्लियर? और अगर इसको लिखना भी है तो सबसे इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद में इसको लिखेंगे। हाइड्रोलिसिस हो गया। अब पूरा पढ़ लेना है, जिसमें भी डाउट है रात में मुझे बताना है।